कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस इंग्लिश में। जी हाँ दोस्तों, नाउ ऑनवर्ड्स प्रैक्टिस कैफे विल बी अ यूनिट ऑफ नानक क्लासेस। सो आज के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे नानक क्लासेस इंग्लिश के रूप में। शिव सर के मार्गदर्शन में हमने ये कोलैबोरेशन किया है और अब राजस्थान जीके के साथ साथ आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर दोनों एक्सेसिबल रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा है जो कि इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 था, उस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होते क्या हैं और उन्हें सीखने की हमें क्या ज़रूरत है। तो उसमें हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना था, जिनमें से हम पहले नाउन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शुरू करेंगे हम नाउन को भी। अगर आपकी स्टडी इंग्लिश मीडियम से हुई है या हिंदी मीडियम से हुई है, डजेंट मैटर। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है और अगर 2 शब्दों में नाउन को मैं समझाना चाहूँ तो इसे हम कहेंगे नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, कौन से शब्द? नाम वाले शब्द, ऐसे शब्द जो हमें नाम बताएं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो वर्ड क्लासेस होते हैं, मतलब शब्दों का वर्गीकरण होते हैं, शब्दों का भेद होते हैं। तो उसी क्रम में हम पहला जो शब्द भेद है यानी कि संज्ञा, उसे जानेंगे और इसमें हमें ये पता चलेगा कि नाउन जो है, संज्ञा जो है, वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी के नाम का बोध कराते हैं, जो किसी के नाम के बारे में हमें बताते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ द वर्ड नाउन वो कहाँ से हुआ है। तो the ancient Greek equivalent was onoma, referred to by Plato in the Cratylus dialogue and later listed as one of the 8 parts of speech in the art of grammar attributed to Dionysius Thrax, 2nd century BC. The term used in Latin grammar was nomen. All of these terms for noun were also words meaning name. ठीक है, तो noun का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है नेम। द इंग्लिश वर्ड नाउन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म थ्रू द एंग्लो नॉर्मन नाउन। तो ये जो बेसिकली, अगर मैं इस पैराग्राफ को आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि ये जो शब्द है नाउन, ये लैटिन वर्ड नोमन था, NOMAN। ठीक है, नोमन। तो इसी से नाउन शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है नाम। तो अब इसके अर्थ से ही आपको इसके काम का पता चल गया होगा। अब देख लेते हैं हम परिभाषा। चाहे आपकी स्टडी हिंदी मीडियम से रही है या इंग्लिश मीडियम से, चाहे आपने हिंदी ग्रामर को पढ़ा है या इंग्लिश ग्रामर को, आपने नाउन की परिभाषा अपने जीवन में एक बार तो ज़रूर रटी होगी। तो उसी के हिसाब से अगर हम इंग्लिश में देखें तो नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, क्वालिटी एंड आइडिया, और हिंदी में देखें तो जबरदस्त तरीके से हमने इसको रट्टा मारा था। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब इसी परिभाषा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ थिंग, अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस, अ क्वालिटी और एन आइडिया। एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, फैन, सैम, डॉग, इटली और सॉफ्टनेस। अब देखिए, जहाँ पर भी आप बैठे हुए ये वीडियो सुन रहे हैं, ज़रा अपनी नज़र चारों तरफ घुमाइए। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। हो सकता है उनमें से कुछ एक चीज़ों के नाम आपको ना पता हों, पर क्या कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाई दे रही है जिसका कोई नाम ही ना हो? मुझे लगता है आपका जवाब होगा कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ही नहीं है। तो कोई भी चीज़ से रिलेटेड, कोई किसी भी चीज़ की पहचान कराता हुआ वो जो नाम वाला शब्द होता है वही नाउन होता है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों के अस्तित्व हैं, किसी भी चीज़ का अस्तित्व है तो उसके साथ उसका नाम ज़रूर जुड़ा हुआ है, और वही नाम वाला जो शब्द होता है, वो चीज़ नहीं, वो शब्द ही नाउन है। ठीक है, हम आगे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे वो शब्द ही होंगे, पर उन शब्दों को कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कौन से वर्ग में विभाजित किया गया है, हमें यही जानना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। ठीक है, तो हम नाउन कर रहे हैं और नाउन होते हैं नाम वाले शब्द। ठीक है, जैसे हमने इस
परिभाषा में बात की दैट इट रेफर्स टू अ थिंग। तो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी, जैसे अभी आप कुर्सी पर बैठे होंगे तो कुर्सी ले लीजिए, अगर आप टेबल पर बैठे हैं तो टेबल, बेड पर बैठे हैं तो बेड, पर्सन की बात कर लीजिए तो आपका खुद का नाम, ठीक है, कोई और पर्सन। जैसे अब इसमें आगे हम जब इसके भेद करेंगे, संज्ञा के टाइप्स करेंगे, तो इसमें आपको और क्लियर होता जाएगा। एनिमल देख लीजिए, कोई भी जीव जंतु जो हैं। प्लेस देख लीजिए, किसी शहर का नाम, किसी गांव का नाम, किसी जगह का नाम। क्वालिटी, गुण, ठीक है। और उसके बाद कोई भी विचार। तो एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। फैन हो गया, सैम किसी का नाम है, डॉग किसी एनिमल का नाम है, इटली किसी जगह का नाम है। क्वालिटी जो है वो सॉफ्टनेस है। और हिंदी में भी इसी तरह हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम जो शब्द है उसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि हम इन चीज़ों को संज्ञा नहीं कहते हैं, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदी में भी देख लीजिए, सचिन, कार, गुजरात, सुंदरता, व्यथा, बचपन इत्यादि, ठीक है। तो अब देख लीजिए, आप जब भी इस चीज़ को गूगल पर सर्च करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ नाउन, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो यू विल हैव डिफरेंट आंसर्स। आपको 5 भेद भी मिलेंगे, आपको 8 टाइप्स ऑफ नाउन भी मिलेंगी, 10 भी मिलेंगी और इवन 14 भी मिलेंगी, 4 भी मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हमने संज्ञा को समझना है, नाउन को समझना है, तो हम 2 इसके मुख्य जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है कंक्रीट नाउन्स और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले इनके हिंदी अर्थ जान लेते हैं। कंक्रीट नाउन्स जो होते हैं वो होती है मूर्त संज्ञाएं, ठीक है। जैसे आप इसको इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि कंक्रीट भी आपने देखा होगा। कंक्रीट कैसी होती है, जो मकान बनाने में इस्तेमाल की जाती है, वो कंक्रीट ठोस होती है ना। और इसका हिंदी अर्थ भी अगर हम जाने तो इसको हम कहते हैं हिंदी में मूर्त संज्ञाएं। मूर्त देखिए, मूर्त को आप मूर्ति से कनेक्ट कर सकते हैं। मूर्ति ठोस होती है ना, पत्थर की बनी होती है या किसी और धातु की बनी होती है, तो वो ठोस होती है, हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो उसी से थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। सो देख लेते हैं कंक्रीट नाउन्स क्या होती हैं। कंक्रीट नाउन्स रेफर टू फिजिकल एंटिटीज that can be observed by at least one of the senses। अब देख लीजिए कौन सी सेंसेस की बात हो रही है। आपने 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। 5 ज्ञानेंद्रियां यानी 5 सेंस ऑर्गन जो होते हैं, उनमें से किसी भी एक, 2, 3 या 5, किसी कम से कम किसी एक सेंस ऑर्गन से आप उस वस्तु को, उस चीज़ को, किसी भी एग्जिस्टेंस को आप महसूस कर पाएं या जान पाएं या ऑब्जर्व कर पाएं, तो वो जो है वो कंक्रीट नाउन में शामिल होंगी। जैसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझाने के बाद मैं आपको बहुत अच्छे उदाहरण दूंगी जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अमूर्त संज्ञाएं, ठीक है। अमूर्त यानी कि कंक्रीट नाउन का जस्ट ऑपोजिट। Abstract nouns refer to abstract objects, that is, ideas or concepts such as justice or hatred। तो देखिए, ideas होते हैं या concepts होते हैं, abstract objects होते हैं, अमूर्त चीज़ें होती हैं वो। अब इन दोनों को रिलेट करके आपस में देखते हैं। देखिए, आपकी 5 सेंस ऑर्गन से आप क्या क्या महसूस कर सकते हैं। जैसे आपकी टंग है, आईज है, स्किन है, कान है, नाक है, ठीक है। तो ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। अगर आप कोई खाने की चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, तो मान लीजिए हम पुलाव की बात कर रहे हैं, तो पुलाव को आप टेस्ट कर सकते हैं, है ना। बिरयानी की बात कर लीजिए, कोई भी स्वीट डिश की बात कर लीजिए। मुंह में पानी तो नहीं आने लग गया आप लोगों के। तो स्वीट डिश की बात करते हुए उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ है, उसमें से स्मेल आ रही है, उसको हम स्मेल कर सकते हैं। आइस है, उसको अपनी स्किन से टच करें तो यू विल फील कोल्ड, है ना, आपको ठंडा लगेगा। तो ऐसे ही किसी भी सेंस ऑर्गन, एटलीस्ट वन ऑफ द सेंसेस, एक सेंस से आप उसको महसूस कर पाएँ, उसको ऑब्जर्व कर पाएँ, तो वो कंक्रीट नाउन्स होंगी, ठीक है। आप उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आप कैरी नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो सिर्फ अपने दिल और दिमाग में कैरी कर सकते हैं, और आप उनको 5 सेंस ऑर्गन से महसूस नहीं कर सकते, आप उनको दिल से और दिमाग से महसूस कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल सामान्य सा उदाहरण ले लीजिए, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ
कि आपको ईमानदारी दिख रही है? ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है ईमानदारी का कि वो आपको सामने किसी शक्ल में दिखाई देगी, बट यू कैन फील ऑनेस्टी, आपको ये चीज़ महसूस हो जाएगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं लव। आपने लव की, प्यार की कोई शक्ल नहीं देखी होगी। बहुत तरह के प्यार होते हैं, माँ बाप का प्यार होता है, माँ का बच्चों के लिए प्यार होता है, बहुत बहुत तरह के प्यार होते हैं, पर आपने किसी भी तरह की प्यार की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो अमूर्त है, उसका कोई मूर्त रूप हमारे सामने नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स ऑफ नाउन, टू टाइप्स ऑफ नाउन आ जाते हैं, कंक्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंट नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स, और मास नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पहला जो टाइप है काउंटेबल नाउन्स, जो गिनने योग्य हैं, जिनको आप गिन सकते हैं, और दूसरा जो है उसको आप गिन नहीं सकते। उदाहरण ले लेते हैं, पहले देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन इनका। आर द कॉमन नाउन्स दैट कैन टेक अ प्लूरल एंड कैन टेक एन इंडेफिनिट आर्टिकल सच एज ए और एन। अब देखो आर्टिकल का यहाँ पे जिक्र आया है, ये हम बाद में ज़रूर करेंगे, पर देखिए आर्टिकल जो होते हैं ए और एन का मतलब होता है एक, ठीक है। अब किस चीज़ के आगे ए लगेगा या एक लगेगा? उसी चीज़ के आगे ना जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब मैं अगर ये कहूँ कि एक लड़का, एक आंख, एक मौका, ये चलेगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक दूध, एक पानी, तो क्या ये जच रहा है? क्या ये चलेगा? बिल्कुल नहीं। तो जो आर्टिकल अपने साथ इंडेफिनिट आर्टिकल्स कैरी कर सकती हैं वो नाउन्स होती हैं काउंटेबल, या जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स दिए गए हैं बुक्स, आई और चांस, ठीक है। इन सब के प्लूरल बनाए जा सकते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके प्लूरल मतलब बहुवचन नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरह की जो नाउन है वो है मास नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको हम गिन नहीं सकते। दे कैन नॉट टेक प्लूरल्स, मतलब उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रेफर टू अ मिल्क और मिल्क्स। आप दूध का आप बहुवचन नहीं बना सकते, और दूध को एक दूध नहीं कह सकते। एक गिलास दूध कह सकते हैं, एक कप दूध कह सकते हैं, एक बाल्टी दूध कह सकते हैं, बट आप सीधा सीधा दूध के आगे आप इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि ये नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा हम देखते हैं, अब देखते हैं हम बेसिकली जो 5 टाइप्स ऑफ नाउन हैं उनको। तो इनमें देखिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमने पहले देखा था वो इन 5 टाइप्स ऑफ नाउन का भी हिस्सा है। तो इनको हम हिंदी में देखते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, या आप इसको अमूर्त संज्ञा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, और नेक्स्ट है, लास्ट है मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। आप इनको बिल्कुल शब्दों के हिसाब से लीजिए और आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कर लिया तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए, इंग्लिश कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ना ही इंग्लिश की ग्रामर मुश्किल है और ना ही इंग्लिश की लिटरेचर मुश्किल है। बस सिर्फ ज़रूरत है तो एक ज़िद की और थोड़ा सा समझने की। अगर ये वीडियो आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो इसको आप स्पीड में करके या 2x करके या 1.75 करके आप इसको दोबारा देख सकते हैं। और आगे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम ये जो टाइप्स ऑफ नाउन्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, और ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको डेली एक्सरसाइज दूंगी। डेली 10 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर्स बताए जाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड and keep watching and keep practicing with Nana Classes English. Thank you very much for watching.